मतलब सिचुएशन जो जिस तरह की बिल्टअप हो रही है ना, वो यस अफगानिस्तान के लिए इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे फॉर्मेट छोटा होता जाता है अफगानिस्तान की टीम स्ट्रॉन्गर होती जाती है। और अगर उनके सामने ये टारगेट अब आ गया है कि 36 ओवर्स हैं उनके पास, जिसमें जो भी गिवन टारगेट देगी श्रीलंका उसको टैकल करना है। सो कंपैरेटिवली शायद वो 50 ओवर का सोच के ये 36 ओवर्स जो है वो उनके लिए इजी डाउन होती जाएगी चीज़। बट नथिंग इज इजी व्हेन देयर इज अ नॉकआउट मैच, बिकॉज यहाँ आज डिसीजन होगा कि कौन सी वो टीम है जो आगे जाएगी और श्रीलंका में जाके खेलेगी, मगर हम्बनटोटा में जाके नहीं खेलेगी, कोलंबो में ही खेलेगी, बिकॉज यहाँ पे एक रिफ्ट शुरू हो गई है। अब लाला को भी ऐड करते हैं अपनी डिस्कशन में। लाला ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। लाला खुशामदीद। और ये जो डिस्कशन इसको मैं आगे ज़रूर बढ़ाना चाहूँगी कि ये रिफ्ट एक ACC में और PCB में शुरू हो गई है। दैट ACC ने सारे मेंबर्स को ईमेल की, जिस ईमेल में ये बताया गया कि शिफ्ट हो गया है एशिया कप हम्बनटोटा, हमने उसके हवाले से डिस्कशन भी की, बट इवेंचुअली कहा गया कि इग्नोर दैट पास्ट ईमेल और कोलंबो में ही बाकी सारे मैचेस होने वाले हैं और सारे मैचेस में बारिश है सामने। तो लाला बड़ी मुश्किलात सामने। वेल सवेरा, आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा सा चीज़ों को और रात तक इंतज़ार कर लिया जाए, क्या पता कोई और न्यूज़ हो, क्या कम्युनिकेशन इनके बीच में चल रही है, इसका फाइनल आउटकम क्या आ रहा है। तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा सब्र भी कर लेते हैं। साथ में ये है कि देखें जी, जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में ख़ासतौर पे एशियन बोर्ड, उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी ACC के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया दोबारा आपस में मैचेस खेल रहे, तो बारिश की नज़र नहीं होनी चाहिए। एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसको कामयाबी के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कोर इरम, सबसे बड़ा कोर और सबसे बड़ी जो एक ऑब्वियसली एशिया कप क्रिकेट है ना, क्रिकेट होनी चाहिए, इधर हो उधर हो, हम्बनटोटा में हो, कोलंबो में हो, बट द मैच शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय रेन। आपको बैट और बॉल का मुकाबला दिखना चाहिए। बिल्कुल जी, समटाइम ऐसा होता है कि हमें अपनी ईगो साइड पे रख के दूसरे की खुशी देखनी होती है। तो अब मुझे लगता है कि एशियन जितनी भी कंट्रीज है, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारी आवाम के पास अब मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के अलावा और कोई खुशी रह गई है। लोग इसको एंजॉय करते हैं। देखिए फ्लाइट्स पकड़ के कभी श्रीलंका जा रहे हैं लोग, अफगानिस्तान के यहाँ पे आके पूरे मैचेस देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको सब कुछ साइड पर करके सिर्फ क्रिकेट का सोचना चाहिए कि हमें मैचेस करवाने हैं और एक अच्छा डिसीजन, बिल्कुल शायद भी की सही बात कि ये किसी एक बंदे से नहीं होगा। बेशक वो उनके सारा होल्ड है, उनकी पावर है, लेकिन फिर भी समटाइम आप अकेले ऐसा फैसला कर जाते हैं जो सही नहीं होता। मुझे लगता है सबको बिठाना चाहिए, बात करनी चाहिए और सबकी सुननी चाहिए और क्रिकेट के हिसाब से अच्छा फैसला होना चाहिए। बिल्कुल, क्रिकेट के हिसाब से वाकई हाफिज एक बहुत सारा फोकस आपका क्रिकेटिंग फैसले पे होना चाहिए। मगर जहां हम बात कर रहे हैं सुपर 4 की, ऑब्वियसली यहाँ तो डिसाइड होना है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान में से कौन सी टीम जाएगी, वो हमारे सामने नहीं है। बट बांग्लादेश इस ग्रुप में से जो है वो सुपर 4 में पहुंच चुकी है ऑलरेडी, बिकॉज जिस पोजीशन पे बैठी हुई अपने 2 मैचेस खेल के, जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग के हमारे साथ और कौन आएगा। बट एक बुरी खबर बांग्लादेश की तरफ से कि शांतु इज़ रूल्ड आउट ऑफ एशिया कप नाउ बिकॉज हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी उनको पिछले मैच में। तो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ बांग्लादेश, अभी मेहदी ने भी की है सेंचुरी, मगर जिस तरह शांतु खेलते हैं, जिस तरह बैकबोन प्रोवाइड करते हैं, अब बैड न्यूज़ फॉर बांग्लादेश। उन्होंने ही संभाला था इन दोनों मैचेस में। अगर आप देखते हैं ना, शांतु को उन्होंने बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था और उनकी अदम मौजूदगी में यकीनी तौर पर जब आपका एक इन्फॉर्म प्लेयर टीम से बाहर होता है, एक ऐसा बल्लेबाज जिससे रन्स निकल रहे हैं जिसके बल्ले से, और वो हर तरह के मुश्किल हालात में आपके लिए रन्स कर रहा है, और अगर वो टूर्नामेंट के दौरान ही बाहर हो जाता तो यकीनी तौर पर इससे न सिर्फ आपकी हिकमत अमली बदलती है, टीम मैनेजमेंट जो है उसका उसके जो उन्होंने मनसूबाबंदी कर रखी होती है उसमें से उनको एक इनफॉर्म प्लेयर को उसकी जगह पर डालना और फिर क्या वो वैसा परफॉर्म करता है या नहीं करता है, इससे बहुत सारी चीज़ें मुतासर ज़रूर होती हैं। बांग्लादेश को उसमें नुकसान तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से अभी सुबह शाहिद भाई ने बात की थी ना, ये ACC वाली, देखिए सब उन्होंने थोड़ा कहा कि सब कुछ सुनाया कि अगर वो आए हैं तो टीम को भी ले आते। मुशी भाई ज़रा बहुत ज़्यादा
उस हवाले से पुरजोश थे या मस्बत बात कर रहे थे, लेकिन शाहिद भाई ने जो बात की थी वो बिल्कुल उनके ख्यालात बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक थे और उनमें कोई इस किस्म की दूसरी सोच नहीं थी। उनको पता है कि चीज़ें किस तरीके से आगे चल रही हैं। और अभी जैसे उन्होंने ACC के जय शाह की बात की है, तो ये जो क्रिकेट है ये बारिशों से नहीं मुतासर हो रही, ये बुनियादी तौर पर जय शाह साहब की सोच की वजह से मुतासर हो रही है। अगर हम मेज़बान हैं, पाकिस्तान मेज़बान है, और जैसे शाहिद भाई ने कहा कि आप पूछे तो सही, लोगों को साथ तो मिलाएं जो लोग ACC में हैं, क्या उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि अगर बारिशों की वजह से चीज़ें मुतासर हो रही हैं तो फिर आप क्यों उस तरफ नहीं जाते हैं जहाँ पर खेल हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ मैचेस ही मुतासर नहीं हो रहे हैं, देखिए कितने लोगों को तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ रही है, माली तौर पर उनको नुकसान हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान है, लोगों को ज़हनी तकलीफ का सामना है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो लोग सब के सब मुतासर क्यों हो रहे हैं? ब्रॉडकास्टर्स तो इधर उधर करके जो अपना पैसा पूरा कर लेंगे, बट ये जो फैंस हैं, ये फैंस जो हैं वो सबसे ज्यादा सफर करेंगे, जिन्होंने जी लाला सवेरा उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि क्यों नहीं कर रहे, क्या वजूहात, क्या कोई वजूहात बताई हैं उन्होंने? लाला अभी सब सोर्सेस से हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी नजर जो है वो इस खबर पे है। आपस में जो सरगोशियों में भी बात हो रही है, ACC की इंटरनल ईमेल की खबरें जो है वो BS बाहर आ रही हैं, तो ये अभी सब जो है वो सोर्सेस पे बात हो रही है, कोई एक सॉलिडिफाइड न्यूज़ सामने नहीं आ रही है। इट्स ऑल सोर्सेज, किसी की फाख्ता तो किसी का कव्वा, ये खबरें इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। यस, हमें इसलिए एक खबर पे इस पे जो है थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए कि फाइनली हमें पता चले ये ऊंट किस करवट बैठे। बट क्योंकि हम जिस तरह बांग्लादेश के बैटर्स की बात हो रही थी, तो अगर हम भूले ना तो पिछले मैच में मेहदी ने 100 किया, लेकिन वो भी रिटायर्ड हर्ट हुए थे। यस तो ऑलरेडी इनके 2 बैटर्स पहले ही नहीं है स्क्वाड में, और अब जो है ये शांतो और एक मेहदी हसन पिछले मैच में रिटायर्ड हर्ट, तो इंजरी स्केयर्स बिल्कुल है बांग्लादेश के ऊपर। बट मुशी भाई, जहाँ ये पूरी डिस्कशन हो रही है, ऑब्वियसली फैंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस वक्त, बिकॉज इट इज़ एशिया कप, और एशिया कप के बाद इट वुड बी वर्ल्ड कप। एवरीवन इज लुकिंग एट दी टीम्स। एशिया की टीम्स का पता चल जाएगा देख के कि कितने पानी में हैं, कि वर्ल्ड कप में कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। सो उसी हवाले से हमें ट्विटर पे, जैसे मैंने आपको बताया, आप लोगों को फिर से तरीका बताती चलूँ, और ट्विटर पे हमें सवालात आना शुरू हो गए हैं। सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल नहीं पूछा इन साहब ने, मगर एक सवाल ज़रूर मुशी भाई से यहाँ पे पूछा है। हैशटैग जोर का जोड़ अगर आप लिख कर ट्विटर पर सवाल पूछेंगे, टेक्निकल सवाल पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा, सो दैट मुशी भाई कैन एक्सप्लेन अस बेटर कि क्या हो रहा है मैच में और क्या गलत किया किसी बॉलर ने या बैटर ने। बट अदील जिया ने यहाँ पे मुशी भाई पूछा है, आस्क मुश्ताक भाई, ACC ने वेन्यू चेंज नहीं किया, क्या इंडिया को फेवर मिल रही है? I think this is not my cup of tea. Obviously, you know, like this is as Shahid said, और जितने भी हमारे पैनल पे लोग बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि वेट एंड सी वाला मामला होना चाहिए, कि हम पहले ही अपने सारा कुछ अपनी राय दे देते हैं और पता चलता है कि वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो इनको मैं आदिल साहब को यही कहूँगा कि वी शुड वेट फॉर वाइल, सी के कहाँ पे ऊँट किस करवट बैठता है, फिर उसके बाद अपनी राय दे सकते हैं। बट कमिंग बैक, कोई ऐसी बात नहीं है कि फेवरिज्म की कोई बात नहीं है। जो अच्छी तगड़ी प्रोफेशनल टीमें होती हैं उसको किसी भी सिनारियो में किसी भी ग्राउंड में डाल दो, तो इफ़ दे आर गुड इनफ, इफ दे आर able to win a championship, they can able to adapt anywhere wherever they go. हम अच्छे हैं तो हम चांद पे भी जीत जाएंगे, मगर ये कि यस फेवरेटिज्म मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सिनेरियो है। बट प्लीज़ आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि हैशटैग जोर का जोड़ ज़रूर एज हैशटैग डालिए, बिकॉज आपका मैसेज खो जाएगा कहीं बीच में और फिर आप हमसे नाराज़ होंगे कि हमने तो सवाल पूछा था पर हमारा सवाल आपने नहीं पूछा। एंड इस वक्त अभी तक इस इनिंग में जहाँ श्रीलंका और अफगानिस्तान खेल रहे हैं, इस इनिंग में अगर इस इनिंग के हवाले से आप कुछ जानना चाहते हैं, सो प्लीज़ आस्क दोस टेक्निकल क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ आस्किंग आप लोग कैसे हैं, आपका क्या हाल है। तो उस वो आपका मैसेज जो है वो हम ऐड इन करना नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए वो मुश्किल हो जाएगा ऐड इन करना। सो प्लीज़ टेक्निकल सवाल हमसे पूछिए। साथ ही साथ ऑब्वियसली ये तो अब जब होगा तो पता चलेगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या करता है, क्या डिसीजन लेता है, ये बात की बात है। इस वक्त जो करंट मैच की हम बात करें, इस सिनेरियो की जिस तरह हम बात करें, गुलबदीन, why is he being so effective today versus Team Sri Lanka? Why is it hard for Sri Lanka to read them? I think he bowled in a very good channel. Yeah. And let me tell you one thing, if you go back and see his spell, he was bowling reverse swing. अच्छा, रिवर्स स्विंग से होता है क्या है कि आपकी लाइन अच्छी तगड़ी होती है ना, तो आप एज ए बैट्समैन अगर टेक्निकली हल्का सा भी एक्सपोज हो ना, तो यहाँ तो आप एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं या कॉट बिहाइंड हो जाते हैं, क्योंकि इस पिच के ऊपर इतनी पेस से बॉल बहुत कम स्विंग होता है जो आपके बल्ले के दोनों तरफ से आपको बीट करने में इनफ होता है।
और जब बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा होता है कई दफ़ा निक भी नहीं लगती, पैडों पे नहीं लगती, नीचे चले जाता है। तो ये इसने गुलबदीन ने बड़ी अच्छा स्पेल किया है, उसने जो पहले 3 विकेटें ली हैं उसने विकेट टू विकेट बॉल की है। और आई थिंक जो हम कहते हैं ना 6 to 7 यार्ड्स, ये वो लाइन होती है ना बैट्समैन फ्रंट फुट पे कमिट कर सकता है ना वो बैक फुट पे कमिट कर सकता है, तो उसको हाफ हार्टेडली खेलना पड़ता है। और जब बॉल रिवर्स स्विंग होता है, रिवर्स स्विंग का मसला क्या होता है कि वो बहुत लेट बैट्समैन के पास आके स्विंग होता है, वरना जो कन्वेंशनल स्विंग होता है वो जो हाथ से निकलते बंदे को नजर आ जाता है और बैट्समैन एडजस्ट कर सकता है। रिवर्स स्विंग में आपकी जो लेट स्विंग का मतलब ही, रिवर्स स्विंग का मतलब ये है कि आपके पास आके स्विंग होता है। सो गुलबदीन ने जो बॉलिंग की है उसने खिंची हुई लाइन पे वहां से अंदर लाता रहा, जो उसने कॉर्ड बैंड करवाया उसने बाहर निकाला है, हल्का सा बाहर निकला है और बैट्समैन अंदर के लिए तैयार था और उसका बाहर वाला निक लगा और वो आउट हो गया। इसी तरह उसने वो दूसरे विकेटें ली हैं, कट पे उसने किया। तो बैट्समैन बिकॉज व्हेन यू आर केयरफुल सो मच ना, जिस तरह शाहीन के खिलाफ विराट कोहली बहुत केयरफुल होकर खेल रहा था, तो वो खिंचा हुआ बॉल इनसाइड एज लग के भी बोल्ड हो जाता है बिकॉज यू आर वरीड अबाउट, यू वरी टू मच। सो वो आई थिंक दैट स्पेल एक्चुअली अफगानिस्तान को वापस भी लेके आया है। बिल्कुल, गेम में वापस जो रोकने में काम आया कि श्रीलंका को भी रोके और वापस भी आए गेम में,